मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारक वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सखी है नंद तनय आगच्छति। सखी है नंद तनय आगच्छति। मंदं मंदं मुरलीरणनैः। मंदं मंदं मुरलीरणनैः। समधिक सुखं प्रयच्छति। समधिक सुखं प्रयच्छति। सखी है नंद तनय आगच्छति। सखी है नंद तनय आगच्छति। नारायण। हाँ कांतु 264 आनंदगिरी। दूसरी तम यथा अंतिम पंक्ति। ठीक।
बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 आनंदगिरी टीका पृष्ठ 264 नारायण। अंतिम पंक्ति। अथान्यस्य अन्यभावे यथोक्तं वचनमेव शक्त्यादायकमित्याशंक्य न च इति। न च वचनं वस्तुनः सामर्थ्यजनकं ज्ञापकं हि शास्त्रं न कारकम् इति स्थितिः। बस ज्ञान ज्ञापक होता है, न कि कारक। यह मर्यादा है, लेकिन ज्ञान में एक कारकता होती है, अतिरिक्त कारकता उसमें नहीं होती। अज्ञान और अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान का विध्वंसक ज्ञान तो होता ही है। अन्य कारकता न होने पर भी वेदांत प्रस्थान के अनुसार ज्ञान में एक कारकता से ही काम बन जाता है, प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। आत्म तत्व को उपासना के बल पर ब्रह्म नहीं किया जा सकता। आत्म तत्व पहले से ही ब्रह्म स्वरूप है। बृहत्वाद विमृतवाद व आत्मैव ब्रह्म वामतीकार का वचन है, विष्णु पुराण का वचन है। विभु आत्मा का नाम ही ब्रह्म है। साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम ही आत्मा है। जैसे विभु घट आकाश का नाम ही महाकाश हो जाता है, घटगत आकाश का नाम ही घटाकाश हो जाता है, तद्वत। वाच्यार्थ भूमि में जीव ईश्वर का भेद अकाट्य है, वेदांत प्रस्थान के अनुसार भी सिद्ध है। जीव की ईश समान कहकर तुलसीदास जी ने इस भाव को अभिव्यक्त किया। लक्ष्यार्थ भूमि में जीवेश्वर का एकत्व सिद्ध है। एक ही सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म तत्व मायोपाधिक होकर ईश्वर के रूप में, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान के रूप में उल्लसित होता है। अविद्योपाधिक या अंतःकरणोपाधिक होकर वह जीव के रूप में उल्लसित होता है। तमः प्रधाना प्रकृति के द्वार से वह जगत के रूप में उल्लसित होता है। पंचदशी के प्रथम प्रकरण का अनुशीलन करने पर यह तथ्य डंके की चोट से सिद्ध होता है कि एक ब्रह्म तत्व ही जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में उपाधि वैलक्षण से उल्लसित है, विलसित है। निरुपाधिक धरातल पर एकत्व है, सोपाधिक धरातल पर जीव जगत और जगदीश्वर में भेद भी सिद्ध है। लेकिन सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान स्वरूप जो ब्रह्मात्म तत्व है, उसका विज्ञान हो जाने पर अपनी सर्वरूपता का भी ज्ञान हो ही जाता है। इस दृष्टि से सोपाधिक धरातल पर जो भेद है, उस भेद के रहने पर भी सर्वात्म भाव भावित जो महानुभाव होते हैं, उनके लिए जीव जगत जगदीश्वर का भी एकत्व सिद्ध हो ही जाता है, यह अभिप्राय।
अन्य अथान्यस्य अन्य भावे यथोक्तम वचनमेव शक्त्याधायकम मिथ्या संख्या। अन्य का अन्य भवन संभव नहीं है। उपासना का प्रकरण हो तो किसी अन्य में भी आत्मबुद्धि करके उपासना हो सकती है, ऐसे ही। लेकिन यहाँ तो वस्तुतः आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वचनों के आधार पर पहले से ही जो आत्मा की ब्रह्म रूपता है उसी की स्फूर्ति होती है। अर्थात केवल भावना के बल पर हम आत्मा की ब्रह्म रूपता का चिंतन नहीं करते, वस्तु स्थिति के अनुरूप ही आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्म रूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का चिंतन करते हैं। इस प्रकार से अद्वैत की सिद्धि हो जाती। यथोक्त वचन की बात कही। ब्रह्म वेदा ब्रह्मे भवति यह वचन है। तम यथा यथे इत्यादि कमेव वायुक्तम। ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता है। तम यथा यथे, उसको जिस रूप से व्यक्ति उपास्य मानता है, उसकी उपासना करता है, तदनुरूप ही उसकी सिद्धि होती है। यह ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति, ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। मतलब अपनी अब्रह्म रूपता का विभ्रम अहम ब्रह्मास्मि के बोध से विगलित हो जाता है। यह अभिप्राय तोड़ जोड़ करके कोई आत्मा की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन नहीं है। स्वतः सिद्ध जो ब्रह्मत्व है, केवल अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य के बल पर उसकी उद्भावना होती है, अर्थात उसी का बोध होता है। प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। अज्ञान के द्वारा प्राप्त में जो अप्राप्त बुद्धि होती है, ज्ञान के द्वारा उसका अपनोदन निरसन हो जाता है, बाध हो जाता है। न च वचनम वस्तुना सामर्थ्य जनकम, भाष्य की पंक्ति है। जो वचन होता है वस्तु की सामर्थ्य का जनक नहीं होता। यह वचन होता है वो ज्ञापक होता है, सामर्थ्य का जनक नहीं होता। ज्ञान में जनकता नहीं होती है, वस्तु स्थिति की ख्यापकता होती है। इसलिए कहा गया कर्म जो होता है कर्तृतंत्र होता है। तंत्र माने अधीन। कर्म कर्तृतंत्र होता है, कर्ता के अधीन होता है। और ज्ञान जो होता है वस्तुतंत्र होता है। कर्म में स्वातंत्र या अपेक्षाकृत, ज्ञान में परतंत्र है। जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में जानेंगे तो उसका नाम प्रमा होगा, अन्यथा भ्रम हो जाएगा। इसीलिए क्या हुआ, कर्म कर्तृतंत्र, दूसरा शब्द है पुरुष तंत्र। तंत्र माने अधीन। कर्म जो होता है कर्ता के अधीन। शास्त्र सम्मत कर्म में भी ज्ञान की अपेक्षा कर्ता का किंचित स्वतंत्र होता ही है। जैसे कहीं जाना है, पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, मोटरसाइकिल से जाएं, न जाएं, या कार इत्यादि से जाएं, यहाँ पर पुरुष का स्वातंत्र सिद्ध होता है। लेकिन ज्ञान में तो घट को घट जानेंगे तब उसका नाम प्रमा होगा, पट को पट जानेंगे तो उसका नाम प्रमा होगा। आकाश जैसा है उसको उसी रूप में जानेंगे तो उसका नाम प्रमा होगा, नहीं तो भ्रम हो जाएगा। इसलिए ज्ञान क्या हुआ, वस्तुतंत्र, और कर्म कर्तृतंत्र, कर्ता के अधीन। शास्त्र सम्मत कर्म भी कर्ता के द्वारा अनुष्ठित होने पर कर्म संज्ञक सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं। ज्ञान और कर्म में यह भेद है। बीच की बात है उपासना। तो उपासना भी वस्तुतः कर्म के अंतर्गत है। विवक्षावशात ज्ञान और कर्म दोनों की
पानी पिया। उपोद्बल लकता उपासना में है, इसीलिए निष्ठा की दृष्टि से भगवान ने दो का ही नाम लिया। गीता लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तीसरा अध्याय। बीच में उपासना जो है उपोद्बलक है। उपासना जिसको छू ले, कर्म को छू ले तो उसमें समत्कृति उत्पन्न कर दे और ज्ञान के लिए मार्ग प्रशस्त कर दे, इसलिए उपासना अतिरिक्त निष्ठा के रूप में भी है। कर्म योग, भक्ति योग या उपासना योग और ज्ञान योग। शिव पुराण का वचन कल हमने कहा था, कर्मणा जायते भक्ति भक्तिया ज्ञानम प्रजायते ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति। कर्मणा जायते भक्ति, कर्म के द्वारा भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। यह वचन इसलिए महत्वपूर्ण है कि गीता का अध्ययन कर लेने पर भी परोवरीय क्रम से साधन का निर्णय करना कठिन हो जाता है। वैसे भक्तिया माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वता, यह सब तो है, लेकिन उसमें यह भी तो है 13वें अध्याय में ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये त्वेमजानन्ता श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। ये भगवान बद्रीनाथ की कृपा है। 1966 में 3 महीने रहा तो एक घूंट पानी भी तब पीता था जब 5 आवृत्ति बद्रीनाथ जी को गीता पाठ करके सुना देता था। 5 आवृत्ति गीता पाठ करने के बाद मुंह में पानी डालता था। क्षेत्रों में जाता तब तो रोटी बच गई होती, भूखे रह जाता था, लेकिन 5 आवृत्ति पाठ के बिना मुंह में पानी भी नहीं डालता था। बद्रीनाथ की कृपा से गीता याद हो गई। अभी भी श्लोक तो सभी याद हैं, क्रम इसके बाद यह श्लोक को क्रम तो भूल गया, लेकिन श्लोक सभी याद है। तो ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये त्वेमजानन्ता श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। इस श्लोक के बल पर गीता प्रेस की बात कल कही गई। जयदयाल गोविंदका जी ने, राम सुखदास जी आदि महान भावों ने क्या कहा, सभी साधन स्वतंत्र हैं, किसी का भी आलम्बन लो, परोवरीयता उनमें नहीं है, सबसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। परंपरा से ग्रंथों का अध्ययन न करने पर इस प्रकार का विभ्रम उत्पन्न होता है। इसलिए शिव पुराण का वचन हमने कहा, कर्मणा जायते भक्ति भक्तिया ज्ञानम प्रजायते ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति। गीता में भी भक्तिया माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वता तत्त्वमां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। कल एक बात कही गई थी, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः नन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। इतनी उच्च साधना जिस व्यक्ति के जीवन में है या जिन व्यक्तियों के जीवन में है, बहुवचन में, भगवान की दृष्टि में वो भी मृत्यु संसार सागर में पड़े हुए हैं। चेले चेली और अपनी भ्रांति के आधार पर सिद्ध कोई न मान ले स्वयं को। चेली ने कह दिया सिद्ध है मेरे गुरुजी, चेली थोड़े था काम देगी कहाँ पर, यमराज के दरबार में। चेले ने कह दिया हमारे गुरुजी सिद्ध हैं, प्रमाण पत्र मान लीजिए। इसलिए भगवान का जो वचन है, इतनी ऊंची भूमिका में भी व्यक्ति मृत्यु संसार सागर में निमग्न है, लेकिन मैं स्वयं ही
उसका मृत्यु संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। किसके बल पर? ज्ञान के बल पर। और ज्ञान क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च इत्यादि। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, ये सब कर्मों का मुझ में संन्यास करके समर्पण करके मेरा ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, वे तो भक्ति प्रस्थान के अनुसार सिद्ध मान लिए जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा मृत्यु संसार सागर में पड़े हुए हैं, परंतु उनका उद्धार मैं स्वयं ही करता हूँ, शीघ्र ही करता हूँ। यह इसलिए गुरु गोविंद ग्रंथ का में सामंजस्य साध कर ही अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए। दो प्रकार का विभ्रम होता है, पूर्णता में अपूर्णता का विभ्रम और अपूर्णता में पूर्णता का विभ्रम हो जाता है। दोनों शास्त्र सम्मत है। अपूर्णता में पूर्णता का विभ्रम। जब प्राण के महात्म्य को सुना देवर्षि नारद ने सनत कुमार के मुखारबिंद से, तो फिर उन्होंने सोचा इससे बढ़कर और कोई तत्व नहीं होगा, यही पराकाष्ठा की सामग्री है। बिल्कुल कृतार्थ मानकर निमग्न हो गए आनंद में। तो बड़ों की बात विचित्र है तुम समझते नहीं हो, मूर्ख हो, ये सब कहना ठीक नहीं। क्या कहा सनत कुमार ने? जो तत्व के जिज्ञासु हों, प्राण को ही सर्वोत्कृष्ट समझकर शांत न हो जाएं, प्राण से भी ऊपर तत्व है उसकी जिज्ञासा अवश्य करें। ये नहीं कहा तुम मूर्ख हो, बहिर्मुख हो, पागल हो, ये नहीं कहा। तो देवर्षि नारद ने कहा गुरु का वचन, भगवान बताइए प्राण से उत्कृष्ट कौन है? तो बताया। तो अकृतार्थ भूमि में भी कृतार्थता का विभ्रम हो जाता है। कभी कभी कृतार्थता प्राप्त होने पर भी अकृतार्थता का भ्रम होता है। जैसे सुखदेव जी, पिता तो पिता ही होते हैं ना, इसलिए पिता कितने विद्वान होते थे, दूसरे गुरु के पास शिष्य को अपने पुत्र को भेजते थे पढ़ने। हमको गिनेगा नहीं, अच्छा पिताजी कल पढ़ लूँगा। पिता है, इसलिए पिता कितने भी विद्वान हों, दूसरे आचार्य के पास अपने पुत्र को पढ़ने के लिए भेजते थे। नहीं तो पुत्र में लाड प्यार अधिक होगा, डांटेंगे नहीं। या पुत्र जो है, अच्छा पिताजी रहने दीजिए, अकृतार्थ भूमि में कृतार्थता न प्रालय, इसलिए कहा। तो नारद जी ने कहा प्राण से भी उत्कृष्ट कोई तत्व हो तो बताइए। और सुखदेव जी को उपदेश दिया किन्होंने? वेदव्यास जी ने। अब उनको तृप्ति ना हो सकता है इससे भी बढ़कर कोई तत्व, इससे बढ़कर कोई तत्व हो, तो सोचा वो मैं पिता हूँ ना, इसलिए अब इसका कुछ 99 का इसको थोड़ा श्रम होगा तब ठीक समझेगा। कहा कि देखो सुखदेव थे तो वेदव्यास जी के यजमान ही, शिष्य ही जनक जी, लेकिन कहा बहुत ऊंचे ज्ञानी हैं। कौन? जनक जी, मिथिला में रहते हैं। उनके पास जाकर इससे उच्च जो तत्व है उसका ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो सकता है। लेकिन तुम सिद्ध हो, चाहो तो आकाश मार्ग से उड़ के जा सकते हो, लेकिन पैदल जाना। कहाँ से? बद्रीनाथ से ऊपर। बद्रीनाथ से ऊपर क्या है? माना गाँव, उससे ऊपर है वसुधारा, उससे भी ऊपर भगवान वेदव्यास जी का स्थान। पैदल जाना। और ये भी कह दिया जब जनक जी को मालूम पड़ेगा कि मेरे गुरुदेव के पुत्र ब्राह्मण आए हैं, स्वागत की तैयारी करेंगे, तो कह देना स्वागत नहीं चाहिए, मैं तो शिष्य भाव से भावित होकर कुछ जिज्ञासा लेकर आया हूँ। तब जो गुरु का दायित्व होता है उसके अनुसार वो व्यवहार करेंगे। पैदल चले, चलते चलते मिथिलांचल पहुँच गए। जनक जी को मालूम पड़ा ब्राह्मण, फिर मेरे गुरुदेव वेदव्यास जी के पुत्र आए हैं, स्वागत और अगवानी की तैयारी की। सुखदेव जी ने कहा नहीं, स्वागत नहीं चाहिए,
मैं तो जिज्ञास होकर आया हूँ। बस परीक्षा लेनी शुरू कर दी। सुंदरियों को रखा, नाच गान तमाशा कहीं मन, और रबड़ी पूरी बालपुआ कचौरी कहीं मन लगता है, कहीं रम गए, समझ लेंगे अनधिकारी है, अनधिकारी हैं। लेकिन सुखदेव जी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। इस प्रकार से संकेत क्या हुआ? जब प्रश्न किया तो अंत में मुस्कुरा के जनक जी ने कहा, मैं हृदय पर हाथ रख कर कहता हूँ, मेरी बात में विश्वास करो। जो तुमने पिता से ज्ञान प्राप्त किया और जैसी तुम्हारी निष्ठा है, यही परा निष्ठा है। तब जाके विश्वास हो गया कि मैं कृतार्थ हूँ। दो प्रकार का विभ्रम हुआ ना। नारद जी को तो क्या हो गया, प्राण का महात्म्य सुन करके लगा कि मैं कृतार्थ हूँ, और इनको कृतार्थ होने पर भी लगा कि मैं कृतार्थ हूँ। दो प्रकार का प्रतिबंध होता है। कृतार्थ भूमि में अकृतार्थता का विभ्रम हो जाता है, और अकृतार्थ भूमि में कृतार्थता का विभ्रम हो जाता है। या एक संत थे, भूमिहार कुल के, बिहार के थे, शायद मधुबनी जिला के। वो हिमालय में रहते थे, ऋषिकेश में। मैं उनका शिष्य नहीं था, लेकिन मैं भी रहता था ऋषिकेश में, सेवा कर देता था। वो वृद्ध थे, आयु में अधिक थे, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट भी रहे थे पहले वो। उन दिनों 1 घंटे में 70 रुपये फीस थी। आज से कितने साल पहले, बहुत साल पहले। 1 घंटे में 70 रुपये उनकी फीस थी। परंतु शादी विवाह नहीं किया, वैराग्य हो गया, बाबा हो गए। एक दिन उन्होंने कहा कि तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो ज्ञान मुझको है मैं देना चाहता हूँ। हम मुस्कुरा दिए। क्यों मुस्कुराते हो? हमने कहा दीजिए। उन्होंने सांख्य सम्मत विवेक की बात कही, फिर मैंने मुस्कुरा दिया। तब उन्होंने कहा मुस्कुरा रहे हो मतलब? हमने कहा यह तो प्रारंभिक ज्ञान है। वो चौंक गए। फिर वो परीक्षा लेने लगे। फिर कहा कि तुमको सब ज्ञान है, फिर तुम साधक बन के सामान्य व्यक्ति के समान रहते हो। हमने कहा देश के लिए बहुत कुछ काम करना है, क्योंकि सन 63 में थे ना वहाँ पर दिल्ली में, 62-63 में दिल्ली में, 62 की बात होगी। भगवान सूर्य का ध्यान करता था। सूर्य भगवान ने ध्यानावस्था में प्रकट होकर एक ही वाक्य में तत्व ज्ञान भी दे दिया, तत्वनिष्ठा भी दे दी। लेकिन हमने अपने को जिज्ञास के रूप में ही तभी भी रखा। आज भी मैं सामान्य वृत्ति से रहता हूँ, ज्ञानी होकर के। कृतार्थ होने पर भी अकृतार्थता तो नहीं है जीवन में, लेकिन राष्ट्र के लिए काम करना है। इसलिए हमने संकेत किया 2 प्रकार का। कृतार्थ भूमि में अकृतार्थता का भ्रम होता, कृतार्थ भूमि में कृतार्थता का, दोनों का अपनोदन होना चाहिए। यथा अन्य से अन्य भावे यथोक्तम वचन में व शक्त्या धायकम इत्याशंक्या यह हुआ। ब्रह्म वेदा ब्रह्मय भवति तम यथा यथोपास्ते। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए मतलब उपासना का प्रकरण नहीं है यह। पहले से ही ब्रह्म था, तो ब्रह्म को जानने पर अब ब्रह्मत्व का भी भ्रम दूर हो गया, ब्रह्म ही हो गया। कोई ब्रह्म कोई तोड़ जोड़ के नहीं हुआ, ब्रह्म ही था। और अधिकृत होकर गुरुमुख से जब हम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों का अर्थ उसने हृदयंगम किया, तो अपनी ब्रह्म रूपता में निष्ठा हो गई। अब ब्रह्म रूपता का विभ्रम दूर हो गया। तम यथा यथे इत्यादि एवं वायुक्तम, अथवा उपासना की दृष्टि से जो जिस प्रकार की उपासना करता है उस प्रकार की गति प्राप्त करता है। उपास्य के अनुरूप उपासक की स्थिति हो जाती है। तादात्म्यापत्ति के बल पर यह अर्थ हुआ। तादात्म्यापत्ति कल कहा था। उपासना में वह क्षमता है कि वृत्ति के बल पर तदाकारता होती है एक एक विषय में। मन की क्या क्षमता है? मनोवृत्ति के द्वार से मन तादात्म्यापन्न हो जाता है।
इस प्रकार से। लेकिन एक विचित्र बात है, तादात्म्यपन्न होने पर भी मन अपने स्वरूप को विलुप्त नहीं करता। क्यों नहीं विलुप्त करता? क्योंकि जब तक मनमोहन भगवान ब्रह्म परमात्मा तत्व का विज्ञान नहीं होता तब तक मन विद्यमान ही रहता है। बाद में चित्तम चिदित जानिया तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ। बाद में मननी शक्ति से विहीन जो मन है आत्मा होकर ही शेष रहता है। या विषयाध्यास के विगलित हो जाने पर जो चित्त है चिन्मात्र होकर शेष रहता है। यह कहा उपासना के द्वारा। कल बताया था विभूतिपाद का अर्थ क्या है। कहाँ है विभूतिपाद? योग दर्शन में श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त करने की विधा का वर्णन है। अणिमा लघिमा इत्यादि सिद्धियों का भी वर्णन है। तो तदाकारता के बल पर हम अन्य में जो क्षमता है दिव्यता है उसे अपने जीवन में ला सकते हैं, और तदाकारता के बल पर अन्य में जो दोष है उसे भी अपने जीवन में ला सकते हैं। तदाकारता के बल पर मन तदाकार हो जाता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यह भृंगी कीटन न्याय कल कहा था, परसों कहा था। भृंगी कीटन न्याय, भृंगी होती है उसको ज्ञान होता है किस जाति के कीट को, कीट विशेष को, यानी कि मेढक को वो भृंगी बना दे। कीट विशेष की पहचान होती है। वो पहले वो स्वयं भी भृंगी कीट विशेष ही होती थी, वो उससे भृंगी बन गई। हमने छिप के देखा है निमसारण में। लगभग 30 मिनटों में एक भृंगी कीट को भृंगी बनाने में समर्थ हो जाती है। उड़ के जाती है वन में, उसको पहचान होता है इस कीट को हम भृंगी बना सकती हैं। वो डंक मार करके बेसुध कर देती है। फिर उसको लाद के ले आती है गीली जगह में, लगभग इतने चौड़े इतने लंबे गहराई में बिल बना के पहले से रखती है। उसमें उस कीट को, मूर्छित कीट को डाल देती है। पाँव के द्वारा क्या करती है वह धूल से, रजकण से, मिट्टी से बिल को भर देती है। फिर चारों ओर जैसे झिंगुर बोलते हैं ना वन में, लगभग 35 मिनटों तक वो नाद करती रहती है। उसके बाद उसे ज्ञान हो जाता है जिस कीट विशेष को मैंने मूर्छित करके डंक मार करके बिल में बंद किया है वो कीट विशेष भृंगी बन गया होगा। पाँव के द्वारा फिर क्या करती है, बिल के की मिट्टी को, व्यवधान को हटा देती है। और नई जो भृंगी होती है वो ये नहीं कहते है कि गुरुदेव या गुरु जी या गुरु माता जी मैं करूं या ना, वो जाकर भी वही काम करने लग जाता है। उसका स्वभाव होता है वो भी पहचान के बल पर कीट विशेष को डंक मार करके ले आती है। वो भी फिर 35 मिनट में लगभग भृंगी बना देती है। इसी प्रकार से तो देह त्याग के बिना भी भृंगी कीटन न्याय से क्या तथ्य सिद्ध होता है? मृत्यु हुए बिना भी देह त्याग के बिना भी भृंगी क्या है, कीट विशेष को मारे बिना भी, कीट विशेष मरे बिना भी भृंगी हो सकता है। यहाँ तो भगवान ने कहा को छूट दे दी। यम यम वापि स्मरण भावम त्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार के भाव का उदय होता है तदनुरूप ही शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे राजर्षि भरत दुर्दैव के दुर्विपाक से देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में मृग का ध्यान कर बैठे। उस मृगाकार वृत्ति ने मृग दंपति के माध्यम से उनको मृग ही बना दिया। लेकिन एक विशेषता है, अब वो देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार का भाव होता है, देह त्याग के बाद अगर उसको पुनर्भव नहीं प्राप्त करना है, लोकांतरों में गमन करना है, तो भाव राज्य के शरीर से ही उसका काम बन जाता है। किसी को नरक में जाना है,
प्रारब्ध के अनुसार उसी प्रकार का भाव, उसी प्रकार के शरीर का चिंतन होता है। स्वर्ग में जाना है तद अनुकूल शरीर का चिंतन होता है। अगर मर्त्य लोक में जन्म लेना है तो मनोभाव के बल पर ही उसी प्रकार के माता पिता उसको प्राप्त होते हैं जो उसको मनुष्य इत्यादि जन्म दे सकें। यह अन्य अथान्यस्य अन्यभावे यथोक्तम वचनमेव शक्त्याधायकम ब्रह्मवेद ब्रह्मय भवति। यह तोड़ जोड़ के नहीं, जो ब्रह्म होता है ब्रह्म ही हो जाता है पहले से ही। तम यथा यथेत्यादिकमेव वायुक्तम, अथवा वह उसी को प्राप्त होता है जिसका वह ध्यान करता है। भाष्य में कहा गया था ज्ञापकम शास्त्रम न कारकम इति स्थिति। जो शास्त्र होता है ज्ञापक होता है, ज्ञापक माने यथार्थ बोध का आधायक होता है, कारक नहीं होता। लेकिन पिछले दिनों कहा गया भाष्य के आधार पर एक ही कारकता ज्ञान में सिद्ध होती है। वो कारकता क्या है? जिस वस्तु का ज्ञान होता है, जिस वस्तु की प्रमा होती है, उस वस्तु विषयक अज्ञान और अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान और अज्ञान मूलक मिथ्या ज्ञान की आय निवारकता के अतिरिक्त अन्य कोई कारकता ज्ञान में नहीं होता। क्या कहा बड़े भैया? अज्ञान और अज्ञान मूलक भ्रांति की अपनोदकता के अतिरिक्त अन्य कोई कारकता ज्ञान में नहीं होता। भोजन नहीं मिला होगा अभी। अज्ञान और अज्ञानकृत भ्रांति की अपनोदकता के अतिरिक्त ज्ञान में और कोई कारकता नहीं होती। या जानाति इच्छाति करोति, लेकिन ज्ञान में एक कारकता होती है, अज्ञान और अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान की निवारकता रूप का कारकता ज्ञान में होती है। बहुत बढ़िया भाष्य की पंक्ति। ज्ञापका में शास्त्र न कारका मिति स्थिति। शास्त्र जो होता है ज्ञापक होता है, कारक नहीं। लेकिन इस पंक्ति में अतिरिक्त भाव जो पहले शंकराचार्य ने कहा था जोड़ लेना चाहिए, नहीं तो पंक्ति लोग कहेंगे गलत है। का अर्थ हुआ जिस विषय का शास्त्र जो है ज्ञापक होता है, कारक नहीं। लेकिन शास्त्र सिद्ध जो वचन होते हैं ज्ञापक होते हैं, माने ज्ञानप्रद होते हैं। लेकिन वो जो ज्ञान होता है तद विषयक अज्ञान और मिथ्या ज्ञान का निवारक होता है, अन्य कारकता ज्ञान में नहीं होती। अभी ब्रह्मोपदेशानर्थक्य प्रसंगात् न ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना इत्युक्ता तत्र भेत्वंतर महासा ऐसा इति। कहा ब्रह्मोपदेशानर्थक्य प्रसंगात् न ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, इस प्रकार जो महावाक्य का उपदेश गुरु देते हैं वह तो फिर सार्थक तभी हो सकता है ना जब पहले से ही ब्रह्मरूप हो। केवल अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान के चपेट में आकर अपनी अब्रह्म रूपता को समझता हो। ब्रह्मोपदेशानर्थक्य प्रसंगान्न ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना। ब्रह्म भावी पुरुष माने अभी तो मैं ब्रह्म नहीं हूँ, उपासना के बल पर भविष्य में ब्रह्म हो ही जाऊँगा। एक व्यक्ति ने कहा, थोड़ा विक्षिप्त था नैमिषारण्य में, आप निश्चिंत रहिए, मैं साधन कर रहा हूँ, जब मैं सिद्ध हो जाऊँगा तो आपके सर पर हाथ रखूँगा, आप तत्काल कृतार्थ हो जाएंगे। हमने कहा बढ़िया, अभी तो मैं एक ऐसा साधन कर रहा हूँ। उसने कहा आयु लगभग मेरे समान ही थी उन दिनों, कितने बहुत साल पहले को। आप निश्चिंत रहिए, मैं साधन कर रहा हूँ, जब सिद्ध हो जाऊँगा आपके सर पर हाथ रखूँगा, आपको कृतार्थ कर दूँगा। हमने कहा ठीक है, पहले तुम तो कृतार्थ हो जाओ।
ब्रह्मोपदेशानर्थक्य प्रसंगात। तो ब्रह्म का जो उपदेश अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि इस प्रकार जो उपदेश दिया जाता है, अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, यह सब उसकी निरर्थकता होगी। इसलिए तोड़ जोड़ करके कोई जिज्ञासु ब्रह्म नहीं बनाया जाता, अपनी अब्रह्म रूपता का विभ्रम ही उपदेश से दूर होता है, यह अभिप्राय। ब्रह्मोपदेशस्य संपच्छेषत्वे दोषांतरभाव इष्टार्थेति। ब्रह्म का जो उपदेश है उसका संपच्छेषत्वे, संपच्छेष उपासना का शेष अगर मानेंगे तो दोषांतर की भी प्रसक्ति होगी। इष्टार्थेति यह भाष्यकार ने कहा 265 पृष्ठ पर दूसरे पैराग्राफ, इष्टार्थबाधनाच यह कहा। तीसरी टिप्पणी अभिमतार्थबाधापत्ते है यह। ब्रह्मोपदेशस्य संपच्छेषत्वे, संपत् माने उपासना। संपत अग्रवाल एक है, पहले तो हिंदुत्व की बात करता था, विनम्रता, अब वो थोड़ा धन हो गया, बौरा गया। कहाँ? छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर क्या, ब्रह्मोपदेशस्य संपच्छेषत्वे दोषांतरम। ब्रह्म का जो उपदेश है, अगर संपत माने उपासना का शेष उसे मानेंगे तो दूसरे दोष की भी प्रवृत्ति हो जाएगी, प्रसक्ति हो जाएगी। एक ही दोष नहीं, इतर दोष की भी प्रसक्ति हुए बिना नहीं रहेगी। संपच्छेषत्वे, संपत मन उपासना का शेष है ब्रह्म का उपदेश, ऐसा मानना बिल्कुल उचित नहीं है। यह का इष्टार्थेति क्या कर, इष्टार्थबाधनाच। इष्ट जो अर्थ है, अभिमत जो अर्थ है, उसका बाद हो जाएगा, दोषांतर की प्राप्ति होगी। तदेव विवृण्वन्निष्टमर्थमाचष्टे, उसी की जो पहले कहा भाष्यकार भगवान ने, उसी के आप विवरण प्रस्तुत करते हुए इष्ट अर्थ माने अभिमत अर्थ प्रसंगानुसार जो विषय उठाया उसी को आप स्पष्ट करते हैं। सैंधवेति यह हुआ, सैंधव घनवत कहाँ है? इष्टार्थबाधना च सैंधव घनवत। ना पूज्य गुरुदेव तो नमक और मीठा कुछ नहीं पाते थे उनको क्या न नमक पाते थे न मीठा, और सूर्योदय सूर्यास्त के बाद कुछ मुंह में डालते भी नहीं थे। एक बार पूज्य अखंडानंद जी महाराज को यह नहीं मालूम था महाराज का नियम, प्रश्न करते गए, महाराज उत्तर देते गए, सूर्यास्त हो गया। महाराज ने यह नहीं कहा कि आज भूखे रहना पड़ेगा। बाद में अखंडानंद जी को मालूम पड़ा कि वो मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में इतने तन्मय हो गए, मुझे मालूम ही नहीं था सूर्यास्त के बाद मुंह में जल भी नहीं डालते यह है। यहाँ का संपत शेष उपासना का शेष सैंधव घनवत। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, आप देखो आप सोती है क्या हुआ, बम गिरा, संपत शेष हो गया, खराब हो गया, आँख वाँख तो नहीं फूटी किसी की। हाँ, उसको राम राम कह के नहीं पहले शुरू किया था हमको वह जो होता है ना बैग, हाँ हटा लो भाई, ये सब यंत्र हैं विचित्र। कहाँ गया वो, तो विस्फोट ही हो गया, कहाँ चल रहा था। सैंधव घनवत पूज्य गुरुदेव ने कहा, सूती है भाई, मिश्री घनवत नहीं कहा, सैंधव घनवत सैंधव, सैंधा नमक कहाँ, सिंध है या सिंधु, सिंधु से सैंधा नमक, सैंधव क्षेत्र विशेष का नमक, सैंधा नमक लाल होता है। ये समुद्र का नमक तो सफ़ेद होता है, इसे बनाया हुआ जल का, ये उतना शुद्ध नहीं माना जाता। सैंधा नमक या
तो इसलिए सैंधव घनवत कहते हैं सिंधु। सिंधु क्षेत्र में जो नमक होता है, राजस्थान में ऐसे ऐसे झील हैं जिनके पानी को, नमकीन पानी को इकट्ठा करके ऐसे फिर कड़ाह में डाल करके औंटते हैं, तो उससे क्या होता है, नमक की प्राप्ति हो जाती है, पानी उड़ जाता है, फिर नमक रह जाता है। यहाँ सैंधव घनवत सिंधु क्षेत्र में सिंधु। अखबार में पढ़ा कि किसी ने लिखा होगा, सिंधु का अपभ्रंश हिंदू है। यह भी भ्रम है। हिंदू शब्द जो है मेदिनी तंत्र में आया है, ज्यों के त्यों, संस्कृत का शब्द है। हिंदू बृहस्पति आगम में आया है, मेदिनी तंत्र में आया है हिंदू शब्द। कालिका पुराण में आया है, भविष्य पुराण में आया है और ऋग्वेद में भी आया है। इसलिए हिंदू शब्द जो है अपभ्रंश मानने की आवश्यकता नहीं। हिंदू, हिंदू भी होता है, हिंदू भी होता है। जब हिंदू होता है तो ही माने हिमालय, जैसे भाजपा भारतीय जनता पार्टी, ऐसे ना, असपा समाजवादी पार्टी, अब भाजपा भारतीय जनता पार्टी, ऐसे हिंदू। ही का अर्थ हो गया हिमालय, हिंदू का अर्थ हो गया इंदु सरोवर, इंदु सरोवर कन्याकुमारी। इंदु सरोवर इधर है मान सरोवर, इंदु सरोवर, इंदु सरोवर बने कन्याकुमारी, अब मानसर बने कौन, मानसरोवर। या इंदुसर से मानसर तक भारत बृहद बनाएंगे हम जो कहते हैं। सैंधव घन, तो हमने हिंदू शब्द कहा, हिंदू शब्द संस्कृत का हिंदू भौगोलिक अर्थ पर होता है, हिमालय से इंदु सरोवर तक का जो क्षेत्रफल है वो हिंदू। और हिंदू शब्द का अर्थ होता है यौगिक अर्थ, हीनता, दीनता, दरिद्रता का जो अपनोदक हो, हिंदू। मेदिनी तंत्र में हिंदू शब्द है, बृहस्पति आगम में हिंदू शब्द है, कालिका पुराण में हिंदू शब्द है, भविष्य पुराण में हिंदू शब्द है, ऋग्वेद आदि में भी हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। यह कुछ महानुभाव कहते बाद में ये सब ग्रंथ बने हैं, तो वेद भी बाद में ही बने हैं क्या, या नहीं। आधा तीतर आधा बटेर, यह उचित नहीं। तीतर बटेर, बटेर देखा है, तीतर देखा है कहाँ, हाँ जंगल में पक्षी है। बटेर देखा है, आधा तीतर आधा बटेर। ब्रह्मोपदेशस्य संपत्ति सत्व दोषांतर्वाह, ब्रह्म का जो उपदेश है वो संपत्ति से माने उपासना का शेष मानेंगे तो दोषांतर की प्रसक्ति होगी। इष्टार्थ थी यह हुआ। इष्टार्थवाधनाचा सैंधव घनवत, सैंधव घनवत, या सैंधव घन के समान क्या हो गया फिर दाष्टान्तिक में, सदघन चिदघन आनंद घन, सदघन चिदघन आनंद घन। या घन माने ठोस, अन्य का जिसमें प्रवेश संयोग संभव न हो। सैंधव घनवत, या मिश्री घनवत नहीं, सैंधव घनवत सैंधव घनवत। मिश्री बनाई जाती होगी ना, और सैंधव, हाँ वैसे भी होता है, पानी से ही बना। सेंधा नमक हो ना, सिंधु ले आते हैं, स्वाभाविक है ना। और ये जो बनाएंगे मिश्री बनानी पड़ेगी, इसलिए सैंधव घनवत कहा। क्या सैंधव घनवत है। अनंतरम अवाह्यम एक रसम ब्रह्मेति विज्ञानम सर्वस्य सर्वस्याम उपनिषदि प्रतिपिपादयिषयितोऽर्थः काण्डद्वयेपि अन्तेवधारणात् अवगम्यता इति अनुशासनम्
ये सब तो ये तो मूल है ना। ये चल रहा था ये क्या आनंदगिरी। ब्रह्मोपदेशस्य संपत् से सत्व दोषांतर महा इष्टार्थ है। इष्टार्थ बाधनाचा, इष्टार्थ का बाध हो जाएगा या इष्टार्थ का बाध ना हो। आपका बढ़ला पूता खटिए तर में पानी कहन पाठ ने पढ़ला पूता तेरे सिर बथानी। क्या अर्थ हुआ झा जी? आपका मरला पूता खटिए तर में पानी कहन पाठ ने पढ़ला पूता तेरे सिर बथानी। एक व्यक्ति काशी से पढ़ के आए, युवक थे मिथिलांचल में, वो बीमार पड़े। वो सोचा उन्होंने जल कैसे माने, पानी कैसे मांगे। आप संस्कृत कहीं बोलते थे। आप मर गए प्यासे। सब पड़ोसी लोग आए, पंडित जी अभी तो युवक ही थे, काशी से पढ़ के आए थे। माँ ने कहा आप करके मर गया बेटा। तो उसने कहा पानी मांग रहा था वो। तो माता ने सर पीट के कहा आपका मरला पूता खटिए तर में पानी कहन पाठ ने पढ़ला पूता तेरे सिर बथानी। मुझे क्या मालूम कि तुम पानी मांग रहे हो, काशी से पढ़ के आए और तुम आप कहते रहे। चारपाई के नीचे ही तो पानी मैंने रखा था। मुझे क्या, तुम ऐसा पढ़ के आए जिसके चपेट में आकर से मर गए। नरवर में एक पंडित थे, अधिक आयु में विवाह किया था, मैंने दर्शन किया, बहुत दिग्गज विद्वान। मेरी मैंसी के तुस, मेरी भैंस के लिए भूसा चाहिए तो मैंसी के लिए तुस। अब एक हिंदी में बोलते थे तो अनुवादक होता था। वो भैंस कैसे कहें, भूसी कैसे कहें, मैंसी के लिए भी प्राय नहीं बोलते, मैंसी फिर तुस। तो लोग अनुवाद करते थे कि पंडित जी कह रहे हैं मेरे भैंस के लिए भूसे की व्यवस्था करो। वो पंडित जी का मैंने दर्शन किया। ऐसा है। इसलिए इष्टार्थ वादनाचा सैंधव घनवत यह अनंतर अवाही एक रस है। सैंधव घन के समान है, मतलब ठसाठस अतिरिक्त विजाति किसी का प्रवेश नहीं है, या वस्तुअंतर का प्रवेश नहीं। अबाह्य एकदम अंदर बाहर के भेद से शून्य, यह वह एक रस ब्रह्म है। उसी का विज्ञान होने पर व्यक्ति की कृतार्थता संभव है, क्योंकि आत्मा वस्तुतः पहले से ही ब्रह्म स्वरूप है। सर्वस्याम उपनिषदि प्रतिपिपादय से था। जितने भी उपनिषद हैं उनमें ऐसा जो सैंधव घनवत ब्रह्मात्म तत्व है उसी का उपदेश प्राप्त है। तदर्थ ही ब्रह्म, तदर्थ उपनिषदों की प्रीति प्रवृत्ति हुई है। अर्थात सैंधव घनवत जो ब्रह्मात्म तत्व है, जो स्वगत सजाति विजाति भेद शून्य है, देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन है। स्वगत भेद का आधायक कौन होता है? अवयव स्वगत भेद का आधायक होता है। जब शरीर के ये सब हाथ पाँव ये हैं, स्वगत भेद संपन्न हो गया ना शरीर। और बट का बीज ले लीजिए, बट का फल ले लीजिए, उसमें एक बट के फल में कितने बीज होंगे? वो स्वगत भेद संपन्न हो गए ना। सजाति माने सदृश, एक एक बट का जो फल है उसमें अनेकों बीज होते हैं। अब पहले तो वो जो बीज थे आपस में स्वगत भेद संपन्न थे, एक ही फल के बीज थे, और अंत में क्या हो जाता है, एक एक बीज से कल्पना कीजिए एक एक वृक्ष हो गया। तो वृक्षों में कौन संबंध हो गया? सजाति। उन वृक्षों में गोंद लग गए तो गोंद तो विजाति हो गए। स्वगत भेद के गर्भ से सजाति भेद, सजाति भेद के गर्भ से विजाति भेद, विजाति के मूल में सजाति, सजाति के मूल में स्वगत। अपनी ओर से दृष्टांत बनाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हुआ? भाषा की कठिनाई होगी? हाँ, कठिनाई। स्वगत भेद
शरीर में है कोई स्वगत भेद? पता लगाएंगे, ठीक। भाषा की कठिनाई होती। स्व एक तो नीम फिर करेले चढ़े बोलने की गति हमारी तीव्र है, फिर हम तत्सम शब्द का ही प्रयोग करते हैं। लिया है किसी ने, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज 4 प्रकार के शब्द होते हैं हिंदी में। अखबार में किसी ने वो सब शब्द लिया, तद्भव को ठीक से नहीं लिख पाया, कल भी आया था। तत्सम, तत्सम माने हिंदी में शब्द के कितने भेद हो जाएंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम माने संस्कृत के समान। क्या संस्कृत के समान यह हो गया। और तद्भव संस्कृत के शब्द का जो अपभ्रंश हो गया, तद्भव हो गया यह। देशज क्षेत्र विशेष को लेकर, और विदेशी स्कूल, ट्यूटर, मास्टर, क्या कंप्यूटर ये सब क्या हो गए, विदेशी शब्द। हिंदी में कितने प्रकार के शब्द हैं? तत्सम संस्कृत के समान ही शब्द। उड़ीसा में विशेषता है, प्रायः संस्कृत निष्ठ ही उड़िया भाषा के शब्द होते हैं। यहाँ एक विशेषता है। तत्सम, तद्भव। तद्भव माने तद्भव, भ्राता से भाई, यह इस प्रकार से। पितृ से पिता, इस प्रकार से तद्भव हो गया। देशज अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग होते हैं। उड़ीसा में पिल्ला बच्चे का नाम, मनुष्य बच्चे, कहीं उधर कह दे पिल्ला, कुत्ते के बच्चे का नाम है पिल्ले यहाँ कह देंगे पिल्ला तो गाली नहीं है, मनुष्य के बच्चे का नाम यहाँ पिल्ला है, वहाँ कहने पिल्ला तो चाटे मार देंगे कुत्ता बोल रहा है, झगड़ा कर रहा होगा हम। और ये हुआ, अब काशी में बाई कह दें तो पिटाई खा जाएंगे, वहाँ वेश्या का अर्थ में है। उधर झांसी की रानी कौन थी, लक्ष्मीबाई, मीराबाई, उधर बाई शब्द चलता है प्रशंसा के अर्थ में आकर। काशी में बाई कह दें तो पिटाई लग जाए, वहाँ वेश्या के अर्थ में है। तो विदेशी शब्द तो बहुत से ही हैं। कंप्यूटर का अंग्रेजी से अभी हिंदी बनाने लगे, कठिन है। कंप्यूटर, स्कूटर, मोटर हैं, ठीक है। टमाटर कहाँ से आया, ट्यूटर, टमाटर, कंप्यूटर, स्कूटर, ट्यूटर, टमाटर, यह मोटर, टर 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 यह हुआ। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द यह है। अब गैस के लिए क्या करेंगे, अनिल चुल्ली, ये सब शब्द बना रहे लोग, अनल चुल्ली, अनिल चुल्ली गैस के लिए यही था। ब्रह्मोपदेशस्य संपत्ति सत्व दोषांतर मह। अगर ब्रह्म का उपदेश संपत्ति मन उपासना का शेष मानेंगे तो दोषांतर की प्रसक्ति होगी। तदेव विवरणम इष्टमर्थम आचस्ते, उसी की व्याख्या करते हुए अभिमत अर्थ की व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार। सैंधव घनवत यह हुआ, बंद ही रखिए, सैंधव घन चल रहा अभी यथोक्तम वस्तु तात्पर्य गम्यम, गम्यम अस्यामुपनिषदि इत्यत्र हेतु कांडद्वयेपि। यहाँ पर का कांडद्वयेपि अन्ते अवधारणात् अवगम्यता इति अनुशासनम। यह कांडद्वय क्या हो गए, 3 कांड हैं। ज्ञान कांड ऊपर से लेंगे, फिर बीच में उपासना कांड, फिर नीचे का कर्म कांड। बहुत बढ़िया श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया। वैसे ही उपनिषद आदि के अनुसार, गीता के अनुसार क्या कहेंगे, सर्वे वेदा यत्पद मामनन्ति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः।
कर्म कांड में क्या होता है, उपासना कांड में क्या होता है, ज्ञान कांड में क्या होता है, भागवत के 11 स्कंध में या सर्वे वेदा यत्पद मामनन्ति। कर्म कांड के द्वारा भी पूज्य गुरुदेव का जो यजुर्वेद पर भाष्य है, प्रसंगानुसार एक अर्थ किया है और इस श्रुति को प्रमाण मान के एक अर्थ किया है, सर्वे वेदा यत्पद मामनन्ति। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्या। कर्म कांड पर एक अर्थ, उपासना कांड पर एक अर्थ, लेकिन एक विलक्षण अर्थ किया महाराज ने इस श्रुति के आधार पर प्रत्येक वचन का ब्रह्मपरक अर्थ भी कर दिया। यजुर्वेद पर जो पूज्य गुरुदेव का भाष्य है यह सर्वे वेदा यत्पद मामनन्ति, तात्पर्य विधा से कल कहा था, आज भी कहा था, कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, या ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति। या कर्म कांड के द्वारा उपासना कांड तक क्षमता आ जाती है, उपासना कांड ज्ञान कांड तक पहुंचा देता है। एक विचित्र बात है, योगी योगी या, लेकिन योग दर्शन जो है वो ज्ञान से मोक्ष मानता है या समाधि, समाधि का बहुत महत्व है, पर योग दर्शन जो है अविप्लव विवेक ख्याति से मोक्ष मानता है। इसलिए समाधि का पर्यवसान ज्ञान में हो, यही अभीष्ट है। योग दर्शन में समाधि का महत्व तो है, लेकिन वो जो समाधि का महत्व है, योग दर्शन समाधि से मोक्ष नहीं मानता। किससे मोक्ष मानता है? अविप्लव विवेक ख्याति। अविप्लव विवेक ख्याति, विवेक ख्याति के पहले विशेषण क्या लगाएंगे? अविप्लव। गीता में जैसे अविकम्प योग, सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, एताम विभूतिम योगम च मम यो व्यक्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। विनोबा जी अविकम्प को क्या कहते थे? अडोल। विनोबा भावे अविकम्प योग। तो कर्मकांड उसी का विधान करे कर्मकांड के द्वारा। फिर क्या होगा? उपासना कांड के द्वारा इंद्रादि देवताओं के व्यास से परमात्मा तत्व का ही उपासना का विधान है। इंद्रो माया भी पुरूप यते। इंद्र का अर्थ एक देवराज इंद्र के अर्थ में होता है, एक परमात्मा के अर्थ में होता है। या परमात्मा के अर्थ में इंद्र पद का अर्थ करना हो तो क्या? इदंद्र। परोक्ष प्रिया भी देवा, देवता होते हैं वो परोक्ष प्रिय होते हैं। फिर भगवान ने क्या कह दिया भागवत में? मुझे श्री कृष्ण को भी जो परोक्ष शैली में बात कही जाती है वही प्रिय है। हर जगह गमारू भाषा में, निरावरण भाषा में बोलना ठीक नहीं। क्या? परोक्ष प्रिया इभी देवा, परोक्ष प्रिय सरीखे होते हैं देव, अर्थात निरावरण ढंग से सब जगह नहीं बोलना चाहिए। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ महाराज। अलग अब स्पष्ट बोलते हैं, बोलने का ढंग भी तो चाहिए। परमात्मा तत्व क्या है? अद्वैत सच्चिदानंद है ना। अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व को जानने के लिए वाणी में 4 योग्यता पहले लाई है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम से। सत्यम हो गया ना, वाणी में सत्य नहीं है तो उस परमात्मा को जान लेंगे जो सत्स्वरूप है। पहले वाणी में तो सत्य को प्रतिष्ठित किए। हितम माने हित तत्व सिद्ध रूप है, तो वाणी में हित का सन्निवेश होना चाहिए। और प्रियम बीच में रखा, उधर ले जाएंगे। प्रियम परमात्मा तत्व आनंदा स्वरूप है, तो वाणी में तो पहले प्रियता को लाइए। और परमात्मा तत्व अद्वैत है, तो वाणी में अद्वैता को लाने के लिए क्या कहा? अनुद्वेग कर्म। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपों शीतल हो। गीता में यस्मान्नो द्वितीय लोको लोकान्नो द्वितीय जया है। कुछ गुरुदेव टिप्पणी करते थे, दूसरे के व्यवहार से हम उद्विग्न ना हो, अपने हाथ में है। हमारे व्यवहार से कोई उद्विग्न ना हो बहुत कठिन काम है।
उदाहरण देते थे, मैं पूजन के समय शंख बजाता हूँ, कुत्ते को बिल्कुल पसंद नहीं, रोने लगता। अब उसको रोना, कुत्ता मेरे शंख बजाने से न रोवे, इसलिए भगवान के पूजा के समय में शंख बजाना छोड़ दूँ। अब मुझे बात बहुत लगती है, शरीर बहुत दुबला पतला था पहले, तो वो जो कौन थे, ओंकारानंद जी मान थे, वो आए, उस समय मैं शंख बजा रहा था। पूजा खंडानी महाराज के शिष्य, उन्होंने कहा मेरी एक प्रार्थना मान लीजिए। हमने कहा क्या? उन्होंने कहा शरीर आपका बहुत दुबला पतला है, शंख मत बजाया करिए। शंख तब से बजाने छोड़ दिया। अब शंख है, बजाता नहीं, देखा कि बजाते, उनकी बात लग गई। पूज्य गुरुदेव कहते थे यस्मान्नो दुजते लोका, लोकान्नो दुजते, तो यह अपने ऊपर निर्भर है। लेकिन अब मैं शंख बजाऊं, कुत्ता रोने लगता है, उसको कुत्ते को शंख की ध्वनि पसंद नहीं, तो अब मैं कल से मेरी ये शंख बजाने पर कुत्ता को कष्ट ना हो तो क्या, अब शंख बजाना ही छोड़ दूँ, बड़ा कठिन काम। इतना तो ठीक है, दूसरों के व्यवहार से हम उद्विग्न ना हो, लेकिन हमारे व्यवहार से कोई उद्विग्न ना हो, बहुत विकट बात है। क्या यस, कितना भी प्रयास करें तो भी यस्मान्नो द्वितीय लोको लोकान्नो द्वितीय से अनुद्वेग करम वाक्यम वाणी में। लेकिन इन सब योग्यता की प्राप्ति का होगी स्वाध्याय व्यसनम चैव। वाणी में 4 योग्यता, सत्य हो, हितकर हो, प्रिय हो और उद्वेजक, उद्वेग करने वाला ना हो। सत्य, चित्त, चित्त के स्थान पर हित, और प्रिय तो है ही, उद्वेग कारक ना हो, उद्वेग। लेकिन इन सब की योग्यता के लिए क्या कहा? स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। स्वाध्याय से जो विमुख व्यक्ति हैं उनकी वाणी में ये 4 योग्यता आ ही नहीं सकती है। स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? स्वाध्यायो ध्येतव्य। श्रुति, स्वाध्याय माने अपनी शाखा के वेद का अध्ययन अधिकार है, तो यह स्वाध्याय है। फिर अध्यात्म शास्त्र का अनुशीलन भी स्वाध्याय कह जाता है। मूलतः स्वाध्याय माने अपनी शाखा के वेद का अध्ययन, स्वाध्याय। वांग में तब कहा, वांग में अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीतम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप। और मौन मात्र में निग्रह। विचित्र बात कन्हैया है ना, भगवान श्री कृष्ण की आकृति क्या? लाकृति, लौ लिखते हैं टेढ़ी में, यह त्रिभंगी मूर्ति। मौन जो है वांगमय तप के अंतर्गत नहीं है, मनोमय तप। बहुत विचित्र ही है। हम कहेंगे मौन, मौनी बाबा ये हैं, तो मौन हम लोग क्या मानते हैं? वाक संबंधी वांगमय तप भगवान ने कहाँ रख दिया? मौन मात्र विनिग्रह। क्या मौन को रख दिया किसमें? मानस तप में। और वाणी संबंधी तप में मौन को नहीं रखा। वाणी संबंधी तप में बोलने की विधा क्या होनी चाहिए? एक ब्रह्मचारी थे कानपुर के, और श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग परम गुरुदेव के शिष्य मानते थे अपने को, रहे होंगे। चौमासे में आते, 22 घंटा मौन रहते। कुछ गुरुदेव पढ़ाते थे, उसमें आके बैठ जाते। 22 घंटे मौन रहते। अब 2 घंटे जब बोलने का नंबर होता तो हम लोग कहते छत न उड़ जाए। ब्रह्मचारी जी का मौन छूट 2 घंटे में इतना उपद्रव करते थे कि 22 घंटे बोल। तो हम लोग कहते थे ब्रह्मचारी जी का मौन खुलने वाला है, अब छत न उड़ जाए कहीं। इसीलिए मौन को कहा मानस तप के अंतर्गत या वांग्मय तप में बोलना। मौन तो ठीक है, 24 घंटे में कितने घंटे हम लोग बोलते होंगे? क्या 4-5 घंटे, इससे अधिक तो नहीं बोलते। अब मन ही मन वो पढ़ते हैं वो, लेकिन वाणी का उपयोग। लेकिन मौन क्या है? वाणी संबंधी तप के अंतर्गत क्या है? इतनी योग्यताओं का वाणी में सन्निवेश। अब मौन जो भगवान ने कह दिया मानस तप के अंतर्गत है। स्वाध्याय और अभ्यास के लिए स्वाध्याय का अर्थ क्या हुआ? अपनी शाखा के वेद का अध्ययन
1180 शाखाएं वेद की थीं, कहाँ लिखा है मुक्तिकोपनिषद में। और किसमें, सूत संहिता में, हम व्याकरण के महाभाष्य में 1131 शाखाओं का निर्देश। लेकिन मुक्तिकोपनिषद जो है उसमें 1180 वेद की शाखाओं का नाम है। ऋक यजु साम अथर्व से संबद्ध कितनी शाखाएं हैं ये, लेकिन सूत संहिता के अनुसार और व्याकरण महाभाष्य के अनुसार 1131 वेद की शाखाएं हैं। आजकल विश्व में कुल 8-9 शाखाएं सुलभ हैं। ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। यथोक्तम वस्तु तात्पर्य गम्यम अस्याम उपनिषद इत्यर्थ एव। इस उपनिषद में यह का टिप्पणी है, 11वीं टिप्पणी। तात्पर्य विषय, यह तात्पर्य गम्य माने तात्पर्य का विषय, तात्पर्य का विषय है। तात्पर्य क्या है, सर्वे वेदा यत् पद महामनंती कांडद्वयपि, कांडद्वय अयोध्या कांड इससे वो तो अलग है। यहाँ कौन से कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। ज्ञान कांड के उपोद्बलक बीच में उपासना कांड। दो ही निष्ठा है, जब कहेंगे सांख्य लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा, तब कर्म योग और ज्ञान योग। लेकिन जब 18 अध्याय करते हैं, विभाग कर देते हैं, 6 अध्याय कर्म परक, 6 अध्याय उपासना परक, 6 अध्याय ज्ञान परक। यद्यप दूसरे अध्याय में सब कुछ है, लेकिन विभाग कर देते हैं। आरंभ के जो गीता के 6 अध्याय हैं कर्म की प्रधानता से, बीच के जो 6 अध्याय हैं उपासना की प्रधानता से, अंतिम जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान की प्रधानता से। इस प्रकार तो बीच वार में 3 त्रिकांड हो जाता, फिर कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। कर्मणा जायते भक्ति, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते। भक्ति को ही उपासना में कह देते। कर्म कांड, भक्ति कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कांडद्वयेपि, कांडद्वय के माध्यम से भी परमात्म तत्व ही विधेय हो जाते हैं। यह विधेय अर्थात कर्म कांड में जो समर्पण के विषय कौन होंगे, भगवान ही तो होंगे। इंद्रादि देवताओं के प्रति कर्म समर्पित होता है, तो इंद्रो माया भी पररूप ही होते। ईदंद्र का मैंने कहा था, इंद्र को ईदन, परमात्मा का एक नाम है इंद्र। परमात्मा का एक नाम है इंद्र, मूल नाम कौन है, ईदंद्र। ईदंद्र को इंद्र क्यों कहते हैं, परोक्ष प्रिया इव ही देवा। देवता जो होते हैं परोक्ष प्रिय। ईदंद्र का अर्थ होता है नाम रूपात्मक प्रपंच की रचना करने के बाद सिंहावलोकन जो कि आय से सब कुछ बन गया या कुछ कसर उसका नाम हो गया ईदंद्र। परमात्मा का नाम क्या है, ईदंद्र। ईदंद्र न कह के इंद्र क्यों कह दिया। बड़ों का नाम सीधे नहीं लेना चाहिए। यह मिथिला की पहले परंपरा थी, कोई आती थी बहू रानी, उसके मायके का नाम क्या है पड़ोसी को भी नहीं मालूम पड़ता। हमारी 2 भाभी थीं, एक भाभी का नाम सरस्वती, एक का नाम विद्या, लेकिन घर के बाहर के लोग भी नहीं जानते थे। एक का नाम रख दिया गया था गुलाब सुंदर बहुरिया। बहुरिया माने बहू रानी। एक का नाम कुछ और रखा था। तो मायके में जो नाम था वो नाम लेकर भी पुकारा नहीं जाता था बहू रानी को, इसलिए पड़ोसी आदि भी नहीं जान पाते थे कि इनके घर का नाम क्या है। यह तो वहाँ पर अच्छा हमारा नाम रखा था भाभीयों ने लाल बाबू। ये और वो जो वो सुनते होंगे, एक हैं प्रमोद जी, उनकी पत्नी मर चुकी छत्तीसगढ़ में, है झम्मान, अपने क्या देवर को है झम्मान, ये कोई बात हुई। हमारी भाभी बुलाती थी लाल बाबू। अब वो प्रमोद जी की पत्नी शायद चल बसी,
है झम्मान, अपने देवर को बताओ लाठी चार्ज। ये कोई बोलने की भाषा है? इसलिए कहा, सुन रहे होंगे प्रमोद जी शायद, सुन तदेव विवरणन। वो कहते हमारी पत्नी मर गई, पंदे उनके पीछे पड़े हुए। तो वाणी में यथोक्त क्या कहा, परोक्ष शैली में बोलना चाहिए जहाँ तक बन सके। या सीता जी जा रही थी, और कौन थे, राम जी भी थे और लक्ष्मण भी थे। ग्राम बधूटियों ने कहा कि ये कौन है इनमें से? सीधे ने कहा ये मेरे हस्बैंड या पति, ये देवर है। और झम्मन जी की भाभी होती तो कही देती ये मेरे पति हैं, ये मेरा देवर है। उन्होंने कहा ये मेरे लघु देवर हैं लक्ष्मण के लिए, इनके अग्रज हैं। फिर आँख से घूंघट को थोड़ा ऐसा करके संकेत कर दिया मेरे पतिदेव ये। और आजकल होते हैं ये मेरे पति या हस्बैंड है, ये सब नहीं, नग्न भाषा नहीं। इसलिए कहा कर्मकांड में भी इंद्रादि के द्वार से भगवान के कायव्यूह नहीं, प्रकाशव्यूह, कायव्यूह भी कहते हैं। काय का अर्थ हो जाता फिर दिव्य। भगवान के श्री विग्रह के लिए, विविध विग्रह के लिए कायव्यूह कहेंगे तो दिव्य विग्रह, नहीं तो पूजा खंडा ने हमसे कहा भगवान के कायव्यूह के लिए प्रकाशव्यूह शब्द का प्रयोग करें तो अच्छा है। या इंद्रादि देवताओं के रूप में एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, स्तुति के अनुसार उसी का नाम इंद्र हो जाता। इदंद्र नाम रूपात्मक जगत की रचना करने के बाद जो जिसने दर्शन किया, दृष्टा सिंहावलोकन, उस इदंद्र का नाम हो गया इंद्र। ऐसे उपनिषदों में कौन कौन सा शब्द है परोक्ष शैली में बोलना चाहिए, यह कहा। हाँ जी, यह हुआ यथोक्तम वस्तु तात्पर्य गम्यम अस्याम उपनिषदि इत्यत्र। यथोक्त जो वस्तु है वो तात्पर्य का साधक है, गम्य है, मन तात्पर्य का विषय है, गम्य माने विषय है। कांडद्वयेपि, भाष्यकार भगवान ने कहा कर्म और उपासना में भी वस्तुतः उन्हीं का विधान और उन्हीं की उपासना की गई है इंद्रादि देवताओं के रूप में। यह अर्थ यजंति अविधिपूर्वकम, यजंति अविधिपूर्वकम, ये प्यन्य देवता भक्ता। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, यजंति अविधिपूर्वकम। यहाँ अविधि का अर्थ क्या होगा, अज्ञान। विधिपूर्वक भी अविधिपूर्वक है। यजंति अविधिपूर्वकम, कुछ लोग कहते हैं विधि विधान से नहीं। यहाँ अविधि का अर्थ, विधि का अर्थ ज्ञान हो जाता है, अविधि का अर्थ है अज्ञान। अर्थात तत्त देवताओं की पूजा की जो विधा है, उनके यजन की जो विधा है शास्त्र सम्मत, उनका पालन, उस विधा का अनुपालन करते हुए भी विधिवत की गई जो आराधना है वो भी अविधिपूर्वक है। तो अविधिपूर्वक माने परम देव परमात्मा ही श्री कृष्ण ही इन देवताओं के रूप में अभिव्यक्त हैं। इस तथ्य को जब तक नहीं जाना तब तक इंद्रादि देवताओं को इंद्रादि देवता मान करके विधिपूर्वक उनकी आराधना भी रहस्य बोध न होने के कारण अविधिपूर्वक। यजंति अविधिपूर्वकम में विधि विधान के अर्थ में विधि शब्द का प्रयोग नहीं है, अविधि का अर्थ है अज्ञान। ये प्यन्य देवता भक्ता, या मेरी ही उपासना करते हैं लेकिन वो क्या है, इस तथ्य को नहीं जानते कि एक ही परमात्मा तत्व इंद्रादि देवताओं के रूप में उल्लसित विलसित हैं, भगवान के प्रकाश व्यूह रूप हैं। यह मधुकांडावसानगतम अवधारणम दर्शयति इत्यनुशासनम। यह कहा मधुकांड भी है, बृहदारण्यक इत्यादि में कांड, त्रिकांड, मधुकांड, मधु उपासना, दिव्य मधुर इत्यनुशासनम। यह कहा इत्यनुशासनम, यह टिप्पणी।
इत्थम सर्ववेदे वेदोपदश देश एक एक की मात्रा छूटी हुई। सन्यासम आत्मज्ञानम बृहदारण्यक 4:5-15 अमृतत्व साधन में सब। आपका मधुकांड हो गया। मधुकांडावसानगतम अवधारणम दर्शयत इत्यनुशासनम कहकर यह बताया। मुनिकांडांत यही है, मुनिकांडांत व्यवस्थितम उदाहरत एतावत इति। एतावत मूल में कांडद्वैपीय हो गया या तथा सर्वशास्त्रोपनिषत्सु ब्रह्मेकत्वम निश्चितम यह हुआ। एतावत यह इतना ही है। मुनिकांड में भी व्यवस्थित उदाहरण देते हैं। मुनिकांड इत्यादि के द्वारा, मधुकांड इत्यादि के द्वारा भी इसी तथ्य को उद्भाषित किया गया है। न केवल उपदेशस्य संपत्क्षेषत्वे बृहदारण्यक विरोधा किंतु सर्वोपनिषद विरोधोस्ति। यह का जो भी उपदेश है तत्व ज्ञान का, उसको अगर संपत्ति का शेष मानेंगे, संपत्ति माने उपासना का शेष मानेंगे, तो केवल बृहदारण्यक उपनिषद के ही समय हो गया क्या? हाँ, केवल बृहदारण्यक उपनिषद से विरोध होगा ऐसा मत मानिए, किंतु सर्वोपनिषद विरोधोस्ति। यह सभी उपनिषद का विरोध। सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति, ऐसे ही जितने ईशावास्योपनिषद उपनिषद हैं सबका तात्पर्य तो एक ही है। यह नहीं कि उधर ले जाए कोई इधर ले जाए। इसलिए केवल बृहदारण्यक उपनिषद का ही विरोध नहीं प्राप्त होगा, अन्य जो उपनिषदें हैं उनके भी विरोध ही होगा, क्योंकि जितनी उपनिषदें हैं उन सब का तात्पर्य तो परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व में ही सन्निहित है। इष्टमर्थम इत्थम उक्त्वा तद बाधनम निगमयति। इष्ट अर्थ को, अभिमत अर्थ को इस प्रकार से कह के तद बाधनम निगमयति, उसके बाद को निगमन करते। निगमन भी होना चाहिए। यह उपक्रम उपसंहार ये सब अर्थ क्या है? अर्थ साधनिक। उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल और निगमन। निगमन का अर्थ है जो कंक्लूजन है, सारांश है, उसका स्मरण दिलाने के लिए जो वाक्य कहा जाता है। आजकल उसको तो अंग्रेजी पढ़े लिखे बीच जो व्यक्ति होते हैं उनकी धारणा अलग होती है, इसलिए वो कहते पुनरुक्ति कह के ख़त्म कर देते। इसीलिए विवेकानंद जी ने लिखा, पाश्चात्य दर्शनों का पहले अध्ययन करने के बाद भारतीय दर्शनों का अध्ययन करने से मुझे बहुत परेशानी हो गई। उनकी दृष्टि, पाश्चात्य दर्शनों की दृष्टि के कारण भारतीय दर्शन को समझने में कठिनाई हो गई। उपक्रम कितने तात्पर्य निर्णय के लिंग माने सूचक। उपक्रम उपसंहार में एक वाक्यता हो, आरंभ कहाँ से हुआ, अंतिम अंत कहाँ से हुआ। कहीं कहीं उपक्रम उपसंहार में अगर विगान हो तो उपसंहार वचन जो होता है वो प्रबल होता है। उपक्रमोपसंहार बीच में अभ्यास है, बार बार किस चीज़ को कहा, वो अभ्यास पुनरुक्ति जो है वो तात्पर्य निर्णय में हेतु है। आजकल भी यह आकाशवाणी है, यह आकाशवाणी है, ताकि अब 5 मिनट का वक्तव्य होगा तो 2 बार 3 बार कहेंगे आकाशवाणी है। अभ्यास का अर्थ है व्यक्ति उधर भटक न जाए मन, इसलिए उसको बार बार कहना। उपक्रमोपसंहार एक लिंग, दोनों को मिलाकर एक तात्पर्य निर्णय के अभ्यास। अपूर्वता अर्थात धर्म और जो ब्रह्म है ये प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनधिगत हैं, इसलिए अपूर्व विषय हुआ। अपूर्वता 2 प्रकार की होती है, PhD वाले आदि जानते होंगे। विषयगत अपूर्वता होती है, एक शैलीगत एक विषयगत अपूर्वता होती है, एक शैलीगत क्या होती है अपूर्वता। अब विषयगत भी अपूर्वता न हो, शैलीगत भी अपूर्वता न हो तो PhD ये सब करो, थीसिस को कोई महत्व नहीं दिया जाता। विषयगत अपूर्वता धर्म ब्रह्म में
प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अनधिगत विषय है, इसलिए विषयगत अपूर्वता है धर्म ब्रह्म का। और शैलीगत भी अपूर्वता होनी चाहिए। क्या शैलीगत अपूर्वता होनी चाहिए तब तो फिर क्या उनसे पार तो क्या हो गया? उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल भी बताना चाहिए ताकि फल के प्रति व्यक्ति आकृष्ट होता है। फलावसानम जगत, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल। अर्थवाद का अर्थ होता है महात्म के सूचक जो वचन होते हैं उसके द्वारा व्यक्ति की अभिरुचि होती है। अर्थवाद में भी एक भूतार्थवाद होता है, एक होता है भूतार्थवाद, माने जैसा महात्म्य है ठीक वैसे ही वर्णन करना भूतार्थवाद है। एक है कुछ बढ़ चढ़ के, एक है कुछ बढ़ चढ़ के। हाँ चलो एक ही बात कह के एक थे पड़ोसी भाई कारी बाबू, बहुत काले थे, नाम था लोचन झा। तो उनका विवाह होना था, डीह टोलेक है पड़ोसी गांव के। तो जो ससुर होने वाले थे भविष्य गति से वही आए। अब हम तो बच्चे थे, अब पड़ोसी भाई का विवाह होना है, जो ससुर होने आए हैं वही आए। वो अपनी बेटी की सुंदरता का वर्णन कर रहे थे। मेरी बेटी भाद्र महीने के अंधेरे रात्रि में अंधेरी कोठरी में भी हो उजाला हो जाता है। ऐसा। हाँ ये जो है उजाले कमरे में रख दें तो अंधेरा कर दें, पर हमारा भाव है कि ये दामाद हो जाएं। अब लोग मेरी ओर देखने लगे। मेरा नाम रखा था चिढ़ाने के लिए नहीं, वैसे बूढ़ा बाबू, बूढ़े भाई पर निर्भर है विवाह हो या ना हो। अगर ये कह देंगे, हमने कहा मैं विशेषाधिकार का प्रयोग करता हूँ, मेरी भाभी वही होगी, अब विवाह उसी से होगा। सबने कहा मान लिया, लेकिन शर्त ये है, इतने घूंघट कार के पहले होते थे, जब आएगी तो सबसे पहले उसका मुँह में ही देखूँगा। सबने मान लिया। वो आए, विवाह भी हो गया, दुरागमन समय पर आ गई। मैंने कहा शर्त पहले मैं ही मुंह देखूंगा। घूंघट को उठाया, मैंने कहा गोरी तो है पर जैसा बताया गया वैसी गोरी तो नहीं है। अब उसको भी हंसी आ गई, सबको हंसी आ गई। तो ये अर्थवाद हुआ ना। उन्होंने कहा मेरी बेटी इतनी सुंदरी है, सावन भाद्र की रात्रि में अंधेरे कमरे में भी रख दें, दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है। हो गया अर्थवाद। अब भूतार्थवाद माने जैसा महात्म्य बताया गया ठीक वैसे ही गुण हो, शील हो, प्रभाव हो, तब हुआ भूतार्थवाद। नहीं तो बढ़ चढ़ के बात वो हो गया। हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की